सावल यार पिया की 21 नंबर किस्त जब शुरू होती है तो आलियार अपने वालिद के सामने खड़ा अपने वालिद से कहता है कि अगर आपका और पिया के वालिद का कोई झगड़ा था या आपके कारोबार का हिस्सा कोई कब्ज़ा माफिया से है तो अगर ऐसा है तो आपको जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वर्कशॉप को दिल से निकालना पड़ेगा। तो इस बात पर आलियार का वालिद यानी सेठ मूसा उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझसे उसी बात की तवक्को करो जो मैं कर सकता हूँ। आज जो कुछ भी तुम हो मेरी वजह से हो, ये कभी मत भूलना, और मुझसे कोई ऐसी बात तवक्को ना करना जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। ये बात कह के वो घर से चला जाता है। इसके बाद सीन बदली होता है। सावल अपने घर में मौजूद होता है और फ़ोन पर बेल बजती है। पिया की कॉल आती है और पिया उसे कहती है कि मैं भी छत पे हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पूछना था कि मैंने आलियार को तुम्हारे पास भेजा था कि वो सच जान पाए, और क्या तुमने आलियार को सच बताया? तो वो कहता है कि पिया जी, जितना उसके लिए सच जानना ज़रूरी था मैंने उतना उसे बता दिया। तो कुछ और बातों का तबादला होता है, लेकिन पिया उसे खौफ होती है कि लगता है तुम मेरे रिश्ते से खुश नहीं, तुम मेरा रिश्ता तोड़ना चाहते हो। इस पर वो फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद पिया के घर यानी असलम के दरवाजे पर दस्तक होती है। असलम जाकर दरवाज़ा खोलता है। एक बच्चा सामने खड़ा होता है और वो इशारा करता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन जो शख्स मिलने के लिए आया होता है वो अंधेरे में खड़ा होता है। असलम उसे आवाज़ देता है कि कौन हो भाई, रोशनी में आ जाओ। तो वो वहीं पर खड़ा रहता है। उसके पास असलम जब जाता है तो उसका चेहरा रोशनी की तरफ होता है, तो वो उसको अपना तारफ़ करवाता है क्योंकि असलम पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। तो इस पर असलम ये जान जाता है कि ये सेठ दाऊद का ही बंदा है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो, यानी मेरे घर तक क्यों आ गए हो? वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। लेकिन असलम सख्ती से उसे रोक देता है कि मैं तुम्हें अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। वो कहता है चलो अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो मैं बात यहीं पर कर लेता हूँ। मेरा इरादा था कि मैं बैठ के तुमसे बात करता, लेकिन सेठ दाऊद को तुमने खाली वापस भेजा, इसके बारे में सोच लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। असलम उसे कहता है कि मैं एक जवारी को कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो ये बातें हो रही होती हैं तो पिया भी अपनी बालकनी से ये सब देख रही होती है, जिसका असलम को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन भेजे गए सेठ की तरफ से निसार नामी बंदे का ध्यान होता है कि वो बात इस अंदाज में कर रहा होता है कि बात घर के अंदर तक पहुंचे। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे घर वालों को, खासतौर पर तुम्हारी बेटी को, ये पता है कि तुम भी एक जवारी थे और माहिर जवारी थे? और क्या उसे ये पता है कि जब उसकी पैदाइश हो रही थी तो तुम जुआ खेल रहे थे? उसे पता है कि जब पैदाइश हो रही थी और उसकी वालदा दर्द से करा रही थी और तुमने दवाई लेने की बजाय वो रकम जुए में लगाई हुई थी? और ये भी बात उसे पता है क्या कि जब उसका जनाजा हुआ तब भी तुम जुआ खेल रहे थे, यानी उसकी वालदा के जनाजे में भी तुम शामिल नहीं हुए थे? तो ये बातें सुन के असलम सख्ते में आ जाता है और उसे धक्का मार के जाने का कहकर वो जल्दी से घर के अंदर दाखिल होता है और दरवाज़ा बंद करता है। इसी दौरान पिया छत से यानी अपने कमरे से नीचे आती है और जब असलम दरवाज़ा बंद करके घर की तरफ मुँह करता है तो पिया उसके सामने खड़ी होती है और इसी लम्हे पिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। असलम बुलंद आवाज़ से पिया को आवाज़ देता है तो ये आवाज़ सुनकर असलम की बीवी भी भाग कर आती है, लेकिन पिया फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद उसे बेड पर लिटाया जाता है और मोहल्ले में से डॉक्टर आती है, उसे इंजेक्शन लगाती है कि वो सुकून से रात गुजारे, और साथ ये कहती है कि कोई ज़हनी दबाव है, इसको बीपी शायद इसका शूट कर गया है, तो आप इसका ख्याल रखें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर जब घर से चली जाती है तो असलम अकेले में सोचता है क्या पिया ने हमारे दरमियान होने वाली बातें तो नहीं सुन ली। इसके बाद सीन बदली होता है और सेठ दाऊद को निसार उसका दोस्त बताता है कि मैंने बेहतरीन काम बेहतरीन अंदाज में किया है कि मैंने असलम के दरवाजे पर जाकर बुलंद आवाज़ में जो बातें की हैं यकीनी तौर पर उसके घर के अंदर इनकी आवाज़ गई होगी और उसकी बेटी ने सब सुन ली होंगी। तो इस पर दाऊद उसे कहता है कि बहुत ज़बरदस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद सीन बदली होता है। आलियार यूनिवर्सिटी में बेचैनी से पिया को देख रहा होता है। जब उसकी दोस्त आती है तो वो उसे पूछता है कि पिया फ़ोन नहीं उठा रही, तुम्हारा राब्ता है? लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि पिया ने मुझे घर आने से भी रोक दिया है और मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही, बल्कि उसका फ़ोन बंद जा रहा है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मिले तो उसे बताना कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बस घबराए नहीं। तो वो उसे कहती है कि पिया बहुत सेंसिटिव लड़की है, वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी अपने वालिद से बहुत अटैचमेंट है, वो उनके बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती। तुमने बड़ी हिकमत से इस सारे मामले को हल करना है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद सीन बदली होता है और सेठ दाऊद का दोस्त निसार, उसका पार्टनर, वो सावल को मिलने आता है और उसे बुलाता है और सेठ दाऊद के सामने बिठाता है। उसके बाद सेठ दाऊद उससे पूछता है कि आजकल तुम परेशान हो? तो सावल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। सेठ दाऊद कहता है कि आप सारे कह रहे हैं कि शायद आपके इस असले को जंग लग गया है, ये काम का बंदा नहीं रहा, तो मैंने कहा तुम्हें बुलाकर पूछ लिया जाए कि क्या मसला है। सावल कहता है कोई ऐसी बात नहीं। वो कहता है कि फिर मैं तुम्हारी एक ड्यूटी लगाता हूँ, वो तुमने पूरी करनी है। तुम्हें याद है कि तुम यतीम थे, मैं तुमको उठा के लाया था और मैंने तुम्हें एक इलाके का हीरो बना दिया। तो सावल उससे कहता है कि बिल्कुल आपने मेरे साथ बहुत शफकत की, वरना न जाने मेरा क्या हशर होता दीगर बच्चों की तरह, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम्हें एक काम मेरे लिए करना होगा। वो कहता है सावल के आप हुक्म करें। तो सेठ दाऊद कहता है कि असलम नामी शख्स की ज़मीन पर जो कब्ज़ा मैं करना चाहता था, तुमने मुझे मना किया था, क्या ख़ास बात थी? तो वह कहता है कि मेरा एक ख़ास दोस्त है जिसने मुझे ये बात की थी कि अगर इसमें गुंजाइश बन जाए तो आप इस ज़मीन को छोड़ दें। तो वो कहता है अब बात और है, ज़मीन तो मैं छोड़ दूंगा,
लेकिन असलम के पास मेरी एक अमानत है जिसको वो मुझे देना नहीं चाहता, वापस नहीं लौटाना चाहता। अब मैंने उससे वो छीननी है, क्या ये काम तुम मेरे लिए कर दोगे? तो सामल कहता है मैंने आज तक आपका कोई हुक्म नहीं टाला, अब भी नहीं टालूंगा, आप हुक्म करें। तो वो कहता है कि असलम, जुए में अपनी बेटी मेरे सामने हार गया था, अब वक्त आ गया है कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे कीमती मेरा बेटा है और मैं रिश्ता लेने के लिए गया था। असलम कभी अब रिश्ता नहीं देगा क्योंकि मेरी और उसकी दुश्मनी का उसे पता है, तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब काजी भी तुमने लेके आना है और उसकी बेटी को भी तुमने उठा के लाना है, या तुमने सोचना है कि तुमने कैसे काम करना है। तो फिर सामल कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो फिर वो सवालिया नज़रों से दूर बैठ कर फिर उसे कुछ बातें करता है, फिर उसके करीब आके उससे पूछता है कि क्या वाकई तुम ये काम कर लोगे? तो सामल उसे कहता है कि क्या इस काम के बारे में आपने सामल से बात की है, अलियार से बात की है? अलियार भी इस पर कायल है कि आप जिस तरह उसकी बेटी को लाना चाहते हैं वो उसे कबूल कर लेगा? तो वो कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस पर सामल का रंग बदलता है, लेकिन वो इकरार करके वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद सीन बदली होता है और पिया अपने बिस्तर पर होश में आती है और उसकी वालदा उसके करीब बैठ जाती है और पिया नज़रों ही नज़रों में उसे देखती रहती है। वालदा उससे बातें करती रहती है, लेकिन पिया की नज़रें उसके चेहरे पर होती हैं। और उसके बाद वो उससे सवाल करती है कि क्या मैं आपकी बेटी हूँ? तो वो कहती है क्या तुम्हें शक है? तो वो कहती है नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। तो फिर वो कहती है उसकी वालदा कि तुमने ऐसा सवाल मुझसे क्यों किया, इसकी नौबत क्यों आई? तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपने मेरी परवरिश की, कोई शक नहीं है, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हैं, आपने मुझे सारी ज़िंदगी पलकों पर बिठा के रखा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे जन्म किसने दिया? क्योंकि मैंने रात में शेर दाऊद के भेजे हुए बंदे की बातें सुन ली थी। तो इस पर वो शदीद रोती है। तो इसके बाद सीन ख़त्म होता है, 21 नंबर किस्त ख़त्म होती है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि सांवल यार पिया की अगली किस्त में क्या होता है।